एग्जाम मैंने लाइफ में देखा है जिसमें परीक्षा का रिजल्ट निकल गया, कटअप जारी नहीं किया गया, स्कोर बोर्ड जारी नहीं किया गया। आखिर क्या बताना चाह रहे हैं माननीय अतुल प्रसाद जी? ईमानदारी का मतलब ये थोड़े होता है कि रिजल्ट देखने के बाद ऐसा लगा कि यह बहाली के नाम पर खाना पूर्ति किया गया है। जिस तरह का ये खेल बटोल हुआ है उससे किसी भी तरह से बेरोजगार लोगों बहाली को खेल बोल रहे हैं। बिल्कुल। बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार के बेरोजगार के पेट पर लात मारा है, यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। कहेगा खुशी भैया, किस चीज का खुशी? 40,000 नियोजित शिक्षक घुसाने का, कटअप नहीं देने का, किस प्रकार की प्रक्रिया, किस नीति का वो सहारा ले रहे हैं, उससे बिल्कुल मैं खुश नहीं, कोई बच्चा खुश नहीं है। मैं हूँ या जो भी छात्र नेता सौरभ है, जो भी लोग हैं, हम लोग आमरण अनशन करेंगे, अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। आमरण अनशन उस समय तक करेंगे जब तक या तो मांग पूरा नहीं हो जाए या जब तक हम लोग की जान नहीं निकल जाए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर महाबवाल हो रहा है। हर जगह छात्र नेता हो गए या कोई भी हो गए, वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं? लग रहा है रात भर सोए नहीं है, 9-10 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ये बहाली ना होके एक मजाक है। सबसे पहले तो लगा कि 1,70,000 बच्चों का रिजल्ट आएगा और बहुत बेरोजगार बच्चों की जीवन बनेगी, लेकिन रिजल्ट देखने के बाद ऐसा लगा कि यह बहाली के नाम पर खाना पूर्ति किया गया है। निसंदेह अतुल प्रसाद जी ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारी के आड़ में जो जिस तरह का ये खेल बटोल हुआ है उससे किसी भी तरह से बेरोजगार लोगों बहाली को खेल बोल रहे हैं। बिल्कुल। आप बताइए, 40,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को जो ऑलरेडी शिक्षक थे उनको फिर से शिक्षक बना दिया गया, तो 40,000 बेरोजगार बच्चे बेरोजगार रह गए। अब पहला एग्जाम मैंने लाइफ में देखा है जिसमें परीक्षा का रिजल्ट निकल गया, कटअप जारी नहीं किया गया, स्कोर बोर्ड जारी नहीं किया गया और साथ ही साथ आपको वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ये आपको 40,000 जो नियोजित शिक्षक हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, उनको रिजल्ट में शामिल कर दिया गया है। आखिर क्या बताना चाह रहे हैं माननीय अतुल प्रसाद जी? ईमानदारी का मतलब ये थोड़े होता है कि बेरोजगार के पेट पर लात मार दिया जाए। बेरोजगार के पेट पे लात मारे हैं अतुल प्रसाद। बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार के बेरोजगार के पेट पर लात मारा है, यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। निश्चित रूप से बच्चों के लिए अन्याय हुआ। हमें लगा कि आप खुश होंगे, सारे रिजल्ट्स आ गए थे, मुझे लगा कि खुश होंगे इसलिए पहुंचे हैं। कहेगा खुशी भैया, किस चीज का खुशी? 40,000 नियोजित शिक्षक घुसाने का, कटअप नहीं देने का, स्कोर बोर्ड जारी नहीं करने का, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने का। दूसरे स्टेट में हम लोग को 10% दिया जाता है, वहां के स्टेट के लड़के भर गए, उसका किसी तरह की कोई खुशी नहीं है। मैं पद बांटेंगे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं कि सर, हुजूर जी, नियुक्ति पद बांटिए, जो करना है कीजिए, लेकिन सबसे पहले जो 40,000 नियोजित शिक्षक हैं, ज्यादा, क्योंकि 1 to 5 का जोड़े नहीं, हाँ, 40,000 से ज्यादा जो 1 to 5 के जो भी शिक्षक हैं उनको बाहर कीजिए, राजकर्मी का दर्जा दीजिए उनको। और अतुल प्रसाद जी, उनको सीधे आप करें कि उनको एग्जाम से नहीं कर जोड़िए, आप उनको राजकर्मी का दर्जा ऐसे ही दीजिए। बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री सर, बोले हैं उनको आप राजकर्मी का दर्जा दीजिए और अतुल प्रसाद जी कटअप जारी करे, स्कोर बोर्ड जारी करे, उसके बाद एक पद एक व्यक्ति का फार्मूला लागू करे और जितना जल्दी हो सके इसका जो होता है 11-12 में हुआ है, उसका 9-10 में भी आ गया है, 1 to 5 में भी आ गया है, 9 to 10 में भी आ गया, 11-12 में आ गया। एक व्यक्ति एक पद की अवधारणा होनी चाहिए, अन्यथा इस एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। इस एग्जाम का कोई मतलब नहीं, सीधे कह दिए। हाँ बिल्कुल। अतुल प्रसाद की तारीफ करते थे, आज नाराज हो गए। अतुल प्रसाद जी का तारीफ हम करते थे, परीक्षा उन्होंने बहुत बढ़िया से लिया, सब कुछ बहुत बढ़िया संचालित किया, लेकिन रिजल्ट देने के क्रम में किस प्रकार की प्रक्रिया, किस नीति का वो सहारा ले रहे हैं, उससे बिल्कुल मैं खुश नहीं, कोई बच्चा खुश नहीं है। इसलिए अतुल प्रसाद जी से अभी मैं कह रहा हूं, मौका है, कटअप जारी कर दीजिए, स्कोर बोर्ड दे दीजिए और 40,000 से ज्यादा जो नियोजित शिक्षक है उनको अलग करके जो बेरोजगार है विशुद्ध, उसको शामिल कीजिए ताकि लगे कि बेरोजगारों को नौकरी मिली है। नौकरी वाले को नौकरी दे देना, ये कैसा एग्जाम है भाई? नाराज है, बिल्कुल 100% नाराज है, हम सहमत नहीं है इससे। और अगर ऐसा रहा
तो निश्चित रूप से मैं हूं या जो भी छात्र नेता सौरभ है, जो भी लोग हैं, हम लोग आमरण अनशन करेंगे, अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। आमरण अनशन उस समय तक करेंगे जब तक या तो मांग पूरा नहीं हो जाए या जब तक हम लोग की जान नहीं निकल जाए। दरोगा गुरु गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे। आप भी जाने कि रिजल्ट्स लगातार आ रहे थे और आ भी गए सारे, लेकिन कोई खुश नहीं है। गुरु रहमान ने क्या कुछ कहा रिजल्ट्स को लेकर कि ये एग्जाम को हम मानते ही नहीं। क्यों कहा वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।